मेरे प्रिय आत्मन, प्रेम और अहंकार क्या है? मैंने सुना है एक बहुत पुराना वृक्ष था। आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले हुए थे। उस पर फल आते थे तो दूर दूर से पक्षी सुगंध लेने आते थे। उस पर फूल लगते थे तो तितलियां उड़ती चली आती थी। उसकी छाया, उसके फैले हाथ, हवाओं में उसका वो खड़ा रूप आकाश में बड़ा सुंदर लगता था। एक छोटा सा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता था। उस बड़े वृक्ष को उस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता न हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूं, वो पता सिर्फ आदमियों को होता है, इसलिए उसका प्रेम मर गया है। और वृक्ष अभी निर्दोष है, निष्कलुष है, उन्हें नहीं पता कि मैं बड़ा हूं। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपनों से बड़ों से संबंध जोड़ता है। प्रेम के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। वह एक छोटा सा बच्चा खेलने आता था उस वृक्ष के पास। उस वृक्ष को उससे प्रेम हो गया, लेकिन वृक्ष की शाखाएं ऊपर थीं। बच्चा छोटा था तो वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुकाता है ताकि वह फल तोड़ सके, फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने को राजी है। अहंकार कभी भी नहीं झुकने को राजी होता है। अहंकार के पास जाएंगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उन्हें छू न सके, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वह छोटा आदमी है। जिसे न छुआ जा सके, दूर सिंहासन दिल्ली में हो, वह आदमी बड़ा आदमी है। उस वृक्ष की शाखाएं नीचे झुकाती थी। जब वो बच्चा खेलता हुआ आता उस वृक्ष के पास, और वह जब उसका फूल तोड़ता तब वो वृक्ष अंदर तक सिहर जाता, प्रेम की छुअन से सराबोर हो जाता, और खुशी के मारे उसकी शाखाएं नाचने झूमने लगती। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तो खुश हो जाता है। अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। फिर वो बच्चा बड़ा होने लगा। वह कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों का ताज बनाकर पहनता। वृक्ष उसे जंगल के सम्राट के रूप में देखकर गदगद हो जाता। प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है। वृक्ष के प्राण आनंद से भर जाते, उसकी छुआन उसे अंदर तक गुदगुदा जाती। हवा जब उसके पिता को छूती तो उससे मधुर गान निकलता। नए नए गीत फूटते उस बच्चे के संग। वह लड़का कुछ और बड़ा हुआ। वह वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं से झूलने लगा। वह उसकी विशाल शाखाओं पर लेटकर विश्राम करता। वृक्ष आनंदित हो उठता। प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। दिन पर दिन बीतते ही चले गए, मानो समय को पंख लग गए। हतू पर हतू बदलती चली गई। वृक्ष को पता ही नहीं चला उस समय का। जब हम आनंद में होते हैं तो समय की गति तेज हो जाती है, मानो उसके पंख लग गए हो। तब लड़का बड़ा हो गया तो उसे और दूसरे काम भी उसकी दुनिया में आ गए। महत्वाकांक्षाएं आ गई। उसे परीक्षाएं पास करनी थी, उसे मित्रों के साथ भी खेलना था, पढ़ाई में सबको पछाड़कर अव्वल आना था। धीरे धीरे उसका आना कम से कम होता चला गया। कभी आता कभी नहीं आता, लेकिन वृक्ष तो हमेशा उसकी राह ताकता रहता कि वह कब आए और उसके ऊपर चढ़े, उसकी टहनियों से खेले, उसके फूल तोड़े, उसके फल खाए। लेकिन वह हफ्तों महीनों बाद कभी आता। वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता कि वह आए, वह आए। उसके सारे प्राण पुकारते कि आओ आओ। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है कि आओ आओ। प्रेम एक प्रतीक्षा है, एक अवेटिंग है। लेकिन वह कभी आता कभी नहीं आता तो वृक्ष उदास रहने लगा। प्रेम की एक ही उदासी है, जब वह बांट नहीं सकता तब वह उदास हो जाता है। जब वह दे नहीं पाता तो उदास हो जाता है। और प्रेम की एक ही धन्यता है कि जब वह बांट देता है, लुटा देता है तो आनंदित हो जाता है। फिर लड़का और बड़ा होता चला गया और वृक्ष के पास आने के दिन कम होते चले गए। जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है महत्वाकांक्षा के जगत में, प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है।
उस लड़के की महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी। कहाँ अब वृक्ष के पास जाना। फिर एक दिन वो वहां से निकला जा रहा था तो उस वृक्ष ने उसे पुकार दी कि सुनो। हवाओं ने, पत्तों ने उसकी आवाज को गुंजायमान किया। तुम आते नहीं, मैं प्रतीक्षा करता हूं, मैं रोज तुम्हारी राह देखता हूं कि तुम इधर आओ। मेरी आंखें थक जाती है, पर तुम अब इधर नहीं आते, क्यों? उस लड़के ने एक बार घूरकर देखा उस वृक्ष को और कहा कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं? मुझे तो रुपये चाहिए। हमेशा अहंकार पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं। अहंकार मांगता है कि कुछ हो तो मैं आऊं, न कुछ हो तो आने की जरूरत नहीं। अहंकार एक प्रयोजन है, एक पर्पज है। प्रयोजन पूरा होता है तो मैं आऊं, अगर कोई प्रयोजन न हो तो आने की जरूरत क्या है? और प्रेम निष्प्रयोजन है। प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं, प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है। वह बिल्कुल पर्पजलेस है। वृक्ष तो चौंक गया। उसने कहा, तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दूं। मैं तुम्हें सब दे सकता हूं, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रोक ले वो प्रेम नहीं है। अहंकार रोकता है, प्रेम तो बेशर्त देता है। लेकिन ये रुपये तो मेरे पास नहीं है, ये रुपये तो आदमी की ईजाद है, उसी का रोग है, अभी हमें नहीं लगा, हम बच्चे हैं अभी। उस वृक्ष ने कहा, इसलिए तो देखो हम इतने आनंदित हैं, पर मनुष्य के संग साथ रहकर हम उसके रोग को पाल लेते हैं। वरना तो हमारे उत्सव को देखो, इन खिले फूलों को देखो, इतने विशाल तने, इनकी छाया, इन पर पक्षियों का चहकना, अपने घर बनाना, खेलना, नाचना, कलरव करना। देखो हम कितने नाचते हैं आकाश में, कितने गीत गाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम आदमी की तरह दीनहीन मंदिरों में बैठकर शांति की कामना नहीं करते कि कैसे शांति पाई जाए। सर नहीं टकराते हैं उसके चरणों में कि हमें कुछ तो दो, हम पड़े हैं तेरे द्वार, पर हमारे पास पैसा नहीं है। तो उसने कहा, फिर क्यों आऊं मैं तुम्हारे पास? जहां पर रुपये है मुझे तो वहीं जाना है। तुम नहीं जानते हमारी मजबूरी, क्योंकि तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है। पानी तुम्हें कुदरत से मिल जाता है, जिस मिट्टी पर तुम खड़े हो वह तुम्हें मुफ्त में मिल गई है। हवा, धूप जो तुम्हें पोषण देती है, उसके लिए तुम्हें कुछ देना नहीं होता, पर हमें तो सब पैसे से ही लेना है। हमारा जीवन तो पैसे से ही चला है। अब ये बात तुम्हें कैसे समझाऊं? अहंकार रुपए मांगता है, क्योंकि रुपया शक्ति है, सुरक्षा है। उस वृक्ष ने बहुत सोचा, फिर उसे ख्याल आया, तो तुम एक काम तो कर सकते हो, मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ और बेच दो उसे बाजार में, फिर तुम्हें शायद पैसा मिल जाए। उस लड़के की आंखों में चमक आ गई। उसे तो यह ख्याल ही नहीं आया था। वह खुशी से राजा हो गया। वह चढ़ गया उस वृक्ष पर और तोड़ने लगा फल, पर आज उसके हाथों में क्रूरता थी। उसके चढ़ने से भी उस वृक्ष को कुछ भारीपन लग रहा था। उसने फलों के साथ तोड़ डाले हजारों पत्ते, टहनियां। वृक्ष को पीड़ा होती, पर वह यह जानकर आनंदित होता कि ये पीड़ा उसके प्रेमी ने ही तो दी है। प्रेम पीड़ा में भी आनंद देख लेता है और अहंकार उदारता में भी दुहक। लेकिन फिर भी वह वृक्ष खुश था कि इस बहाने उसे उसका संग साथ तो मिला। टूटकर भी प्रेम आनंदित हो जाता है। अहंकार पाकर भी आनंदित नहीं होता, पाकर भी दुहकी होता है। और उस लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया और सारे फल लेकर चल दिया बाजार की ओर। वृक्ष उसे निहारता रहा, जाते हुए देखता रहा, अपने को तृप्त करता रहा, पर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उस वृक्ष को पता भी नहीं चला। उसे तो धन्यवाद मिल गया इसी में कि उस लड़के ने उसके प्रेम को स्वीकार किया और उससे फल तोड़े और उन्हें बेचकर उसे धन मिल जाएगा। वह ये सोच सोच कर गदगद हो रहा था। लेकिन इसके बाद भी वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। उसके पास रुपए थे और रुपयों से रुपये पैदा करने की कोशिश में वह लग गया। वह भूल ही गया उस बात को कि वह पैसा उसे उसी वृक्ष के प्रेम की देन है। सालों गुजर गए और धीरे धीरे वृक्ष की उदासी उसके पत्तों पर भी उभरने लगी।
तेज हवाएं उसे खड़खड़ाती जरूर, पर अब उनमें वह लयबद्धता नहीं थी। एक मुर्दे सी खड़खड़ाहट थी। वह इसलिए जीवित थी कि उसके प्राणों में रस का संचार हो रहा था। उसके प्राणों का रस बार बार पुकारता उस लड़के को कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे अपना रस दूंगा। जैसे किसी माँ के स्तन में दूध भरा हो और उसका बेटा खो जाए, और उसके प्राण तड़प रहे हैं कि उसका बेटा कहाँ है जिसे वो खोजे, जो उसे हल्का कर दे, निर्भर कर दे। ऐसा उस वृक्ष के प्राण पीड़ित होने लगे कि वह आए आए आए। उसके प्राणों की सारी आवाज में यही गूंज रहा था, आओ आओ। बहुत दिनों के बाद वह आया। वह लड़का प्रौढ़ हो गया था। वृक्ष ने उससे कहा, आओ मेरे पास, मेरे आलिंगन में आओ। उसने कहा, छोड़ो ये बकवास, ये बचपन की बातें हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे कंधों पर घर गृहस्थी का बोझ आ गए है। ये सब तुम नहीं समझ सकते। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, बचपन की बातें समझता है। उस वृक्ष ने कहा, आओ मेरी डलियों से झूलो नाचो, चढ़ो मुझ पर, दौड़ो भागो। उसने कहा, छोड़ो भी ये फिजूल की बातें, क्या रखा है इन सब में, समय खराब करना ही है। मुझे एक मकान बनाना है, तुम मुझे मकान दे सकते हो? वृक्ष ने कहा, मकान? वह क्या होता है? हम तो कोई मकान नहीं बनाते। क्यों बनाओगे तुम मकान? क्या काम आएगा? और भी पशु पक्षी है, घोंसला बनाते हैं। पर वह तो आदमी की तरह दुहकी नहीं होती। वह तो बड़े आनंद उत्सव से उसके बनाने का आनंद लेती है। फिर तुम इतने उदास क्यों हो? लेकिन एक बात हो सकती है, मैं क्या सहायता कर सकता हूं तुम्हारे मकान बनाने के लिए? कुछ हो तो कहो। वो आदमी थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गया। उसके दिल की बात जुबां पर आते आते रुक गई, पर वह साहस करके कहने लगा, तुम अपनी शाखाएं मुझे दे दो तो मैं अपने मकान की छत आराम से डाल सकता हूं। वृक्ष मुस्कुराया और कहने लगा, तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? तुम ले सकते हो मेरी शाखाएं। मैं तुम्हारे किसी भी काम आ सकूं तो अपने को धन्य ही मानूंगा, और मुझे लगेगा कि तुमने मुझे प्यार किया। और वह आदमी गया और कुल्हाड़ी लेकर आ गया, और उसने उस वृक्ष की शाखाएं काट डाली। वृक्ष एक ठूंठ रह गया, एकदम मृत प्राय, नग्न। पर फिर भी वह वृक्ष आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित रहता है, चाहे उसके अंग भी काटे जाए। लेकिन कोई ले जाए, कोई ले जाए, कोई बांट ले, कोई सम्मिलित हो जाए, कोई साझीदार हो जाए। और उस आदमी ने पीछे मुड़कर इस बार भी नहीं देखा, और वक्त गुजरता गया। वह ठूंठ राह देखता रहा। वह चिल्लाना चाहता था, कहना चाहता था अपने हृदय की पुकार, पर अब उसके पास पत्ते भी नहीं थे, शाखाएं भी नहीं थी। हवाएं आती और वो उनसे बात भी नहीं कर पाता था, बुला भी नहीं पाता था अपने प्रेमी को। लेकिन प्राणों में अब भी एक गूंज थी, आओ आओ, एक बार फिर आओ। और बहुत दिन बीत गए। तब वो बच्चा अब बूढ़ा आदमी हो गया था। वो निकल रहा था उसके पास से, और वो वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया। बहुत दिनों बाद आए, पर तुमने मेरी याद सताती तो है। कहो सब ठीक है? कैसे उदास हो? कमर झुक गई है, बाल सफेद हो गए, आंखों पर चश्मा लग गया है। उसने कहा, मैं प्रदेश जाना चाहता हूँ। यहाँ इतनी मेहनत की कुछ नहीं मिला। वहाँ जाकर खूब धन कमाऊंगा, पर मैं नदी पार नहीं कर सकता। उसके लिए नाव चाहिए। तुम अपना तना मुझे दे दो तो मैं नाव बना सकता हूँ। नाव तो तुम मेरी बना सकते हो, पर मुझे भूल मत जाना वहां जाकर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम लौट कर जरूर इधर आना, मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। और उसने उस वृक्ष के तने को काटकर नाव बना ली। वहां रह गया एक छोटा सा ठूंठ, और वह आदमी दूर यात्रा पर निकल गया। और वह ठूंठ उसकी प्रतीक्षा करता रहा कि अब आएगा, अब आएगा। लेकिन अब तो उसके पास कुछ भी नहीं था उसे देने के लिए। शायद वह कभी इधर नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वहीं आता है जहां कुछ पाने को हो। अहंकार वह नहीं जाता जहां कुछ पाने को नहीं है। मैं उस ठूंठ के पास एक रात मेहमान हुआ था।
तो वह ठूंठ मुझसे बोला कि वह मेरा मित्र अब तक नहीं आया, और मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि वह ठीक से तो है। वह मेरे तने की नाव बनाकर परदेश गया था। कहीं मेरे तने में कोई छेद तो नहीं था। मुझे रात दिन यही चिंता सताए जाती है। बस एक बार यह पता चल जाए कि वह जहां भी है खुश है तो मैं तृप्त हो जाऊंगा। एक खबर मुझे भर कोई ला दे, अब मैं मरने के करीब हूं। इतना पता चल जाए कि वह सकुशल है, फिर कोई बात नहीं, फिर सब ठीक है। अब तो मेरे पास देने को कुछ नहीं है, इसलिए बुलाऊं भी तो शायद वह नहीं आएगा, क्योंकि वह केवल लेने की ही भाषा समझता है। अहंकार लेने की भाषा समझता है, प्रेम देने की भाषा है। इससे ज्यादा और कुछ भी मैं नहीं कहूंगा। जीवन एक ऐसा वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की शाखाएं अनंत तक फैल जाए, सब उसकी छाया में हो और सब तक उसकी बाहें फैल जाए, तो पता चल सकता है कि प्रेम क्या है। प्रेम का कोई शास्त्र नहीं है, न कोई परिभाषा है, नहीं प्रेम का कोई सिद्धांत नहीं है। तो मैं बहुत हैरानी में था कि क्या कहूँगा आपसे कि प्रेम क्या है, तो बताना मुश्किल है। आकर बैठ सकता हूँ और अगर मेरी आंखों में वह दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है, अगर मेरे हाथों में दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है। मैं कह सकता हूँ यह है प्रेम, लेकिन प्रेम क्या है? अगर मेरी आंख में न दिखाई पड़े, मेरे हाथ में न दिखाई पड़े, तो शब्दों में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ सकता है कि प्रेम क्या है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।